अभी तक हमने बात करी मध्य प्रदेश के लिए सोयाबीन की बेस्ट वैरायटी। अब बात आती है महाराष्ट्र के लिए सोयाबीन की सबसे बेस्ट वैरायटी। सोयाबीन का अधिक उत्पादन देने वाली महाराष्ट्र के लिए कौन सी सर्वश्रेष्ठ वैरायटी है। यदि मध्य प्रदेश के बाद यदि किसी राज्य का नाम आता है सोयाबीन में अधिक उत्पादन में, तो एमपी के बाद महाराष्ट्र का ही है। तो महाराष्ट्र के लिए जो हमारे किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र के, तो अक्सर कमेंट्स करते रहते हैं कि महाराष्ट्र के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी बताइए जिसका उत्पादन काफ़ी अच्छा हो। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसे महाराष्ट्र के जो फार्मर्स हैं वो 80 से 90% सोयाबीन की खेती बैड विधि से करते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, क्यों ना हमारे मध्य प्रदेश के किसान भी बैड विधि से सोयाबीन की खेती करें। इससे उत्पादन दोस्तों बढ़ता है, स्पेसिंग काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, पौधे को जो वायु संचारण है ना वो काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो महाराष्ट्र के मौसम के लिए इन किस्मों का जो प्रोग्रेसिव है ना वो काफ़ी बढ़िया होता है, यानी बहुत अच्छी बढ़वाल लेने वाले और काफ़ी सूटेबल वैरायटी है यह महाराष्ट्र के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5वें पायदान पर जो हमने वैरायटी रखी है MAUS 612 सोयाबीन की वैरायटी। जी हाँ, MAUS 612 सोयाबीन की वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। यह जो किस्म है 612 सोयाबीन की वैरायटी 93 दिन से लेकर के 95 दिन में तैयार हो जाती है, यानी अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है। इसके फूलों का जो रंग है दोस्तों वो बैंगनी होता है, पत्तियां मीडियम गोल होती हैं कुछ इस प्रकार। इस वैरायटी में फुटाव क्षमता बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। यदि पैदावार की बात करें तो MAUS 612 सोयाबीन की वैरायटी की पैदावार 12 से 13 क्विंटल पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी आपको 18 इंच रखनी है और सीड्स से सीड्स की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 इंच रखना चाहिए। पीले मोज़ेक वायरस के साथ साथ अन्य जो बीमारी हैं उनके प्रति यह मध्यम सहनशील वैरायटी है। 1 एकड़ में आपको 30 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी आपको लगभग 14 से 15 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से बुआई करनी पड़ेगी। इसकी जो दोस्तों फल्ली होती हैं वो चिकनी होती हैं और काफ़ी बढ़िया होती हैं। 3 दाने की फल्ली हमको देखने के लिए मिलती है। इसका दाना मीडियम साइज़ का ब्लैक धारी और जो बीज है वो पीला रंग का देखने के लिए मिलता है। तो इस वैरायटी को आप महाराष्ट्र में तो लगा ही सकते हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में भी लगाई जा सकती है, लेकिन सबसे यदि कामयाब रही तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इस वैरायटी का जो उत्पादन है वो काफ़ी अन्य राज्यों से अच्छा देखा गया है। 2016 में इस वैरायटी को विकसित की गई थी और आज भी यह जो किस्म है काफ़ी उत्पादन में आगे है। बढ़िया मध्यम अवधि की वैरायटी, यदि कम बरसात भी होती है तो उन इलाकों पर भी इस वैरायटी का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। नंबर 4 चौथे पायदान पर जो हमने महाराष्ट्र के लिए सोयाबीन की वैरायटी रखी है रुचि की हाई रिच MDS 2001 सोयाबीन की वैरायटी। इस वैरायटी को तो महाराष्ट्र का शायद ही कोई किसान ना जानता हो, क्योंकि इसकी पैदावार भी अच्छी है और इस वैरायटी में सफ़ेद फूल आते हैं, चिकनी फल्ली होती है। और रुचि की 2001 जो दोस्तों वैरायटी है यह 105 दिन, कहीं कहीं पर 101 दिन का समय लगता है, तो कहीं पर 96 दिन में भी तैयार हो जाती है, यानी 100 दिन के आसपास का समय आप मानकर चलिए। यदि हम सीड्स की बात करें तो 30 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1 एकड़ में। प्रतिरोधकता की बात करें तो पीला मोज़ेक वायरस है, राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है, चारकोल रॉट है, इनके प्रति यह सहनशील वैरायटी है। इस वैरायटी को आप महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लगा सकते हैं। पैदावार की बात करते हैं दोस्तों तो 8 क्विंटल से लेकर के 10 क्विंटल 1 एकड़ में औसत पैदावार आप निकाल सकते हैं। यदि व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से सही बेसल डोज का आपने प्रयोग किया है और सही स्पेसिंग रखा है, बढ़िया आपने स्प्रे शेड्यूल चलाए हैं, तो इसका उत्पादन आप 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से तक पैदावार निकाल सकते हैं। इस वैरायटी में जो फैलाव है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि मध्यम होते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें, मध्यम फैलाव वाली वैरायटी है। इस वैरायटी में जो फलियां हैं वो पौधे के ऊपर तक आती हैं, नीचे से ऊपर तक आती हैं, पत्तियां मीडियम गोल होती हैं, 3 दाने वाली फली होती है और इसका जो दाना है दोस्तों वो मीडियम बड़ा कुछ इस प्रकार का होता है। बेड विधि से इस वैरायटी को आप लगाइए दोस्तों। यह जो वैरायटी है MDS 2001 रुचि की, यह GS 9560 को टक्कर
देती है। यानी यह दोस्तों जो वैरायटी है ना रुचि की 2001, यह मध्यम से थोड़ा टाइम लेती है और इसको आप हल्की भूमि या फिर दोमट भूमि पर जो उत्पादन है ना वो काफ़ी अच्छा देखा गया है। नंबर 3, तीसरे पायदान पर हमने KDS की 753 फूले कीमिया वैरायटी को रखा है। KDS 753 वैरायटी भी महाराष्ट्र के लिए काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। KDS 753 सोयाबीन की वैरायटी महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय राहुरी ने 2017 में विकसित की थी, जो कि महाराष्ट्र के लिए स्पेशल किस्म है। इस वैरायटी की यदि हम समय अवधि की बात करें तो 753 सोयाबीन की वैरायटी 95 दिन से लेकर के 100 दिन के आसपास का समय लगता है। कहीं कहीं पर 95 दिन में तैयार हो जाती है तो कहीं कहीं पर 102 दिन तक का समय लग जाता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। पैदावार की बात करते हैं तो इसकी जो एवरेज पैदावार है 10 से 12 क्विंटल पैदावार आप निकाल सकते हैं और यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो 14 क्विंटल तक आप उत्पादन 753 वैरायटी का निकाल सकते हैं। 1 एकड़ में 30 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और 753 जो वैरायटी है यह मध्यम अवधि की किस्म है और 15 जून से लेकर के 5 जुलाई के बीच में आपको बुआई कर देनी चाहिए। यानी प्री मानसून आने पर नहीं, थोड़ा सा अच्छी बरसात हो जाए, अच्छे से मानसून आ जाए तब आपको बुआई करनी चाहिए। लान से लान की दूरी 16 से 18 इंच रखनी है एवं जो अंकुरण क्षमता है जर्मिनेशन परसेंटेज वो 87 से लेकर के 92-95% तक होता है। फूल इस वैरायटी में 40 दिन के आसपास आने शुरू हो जाते हैं। 3 दाने वाली फली होती है, 3 फुट के आसपास पौधे की ऊंचाई होती है और इसका जो फूल है दोस्तों 753 का वो बैगनी रंग का होता है, यह इसकी पहचान है। फली चिकनी होती है और ऊपर तक फलियों की संख्या देखने के लिए मिलती हैं। पत्तियां मीडियम लंबी होती हैं और प्रतिरोधी की बात करें तो जो भी बीमारी आती हैं उनके प्रति यह पूरी तरह से ना हो करके मध्यम तरीके से सहनशील है। हल्की और भारी भूमि में इस वैरायटी का उत्पादन अच्छा है। दोमट भूमि पर यानी हल्की भूमि पर भी इस वैरायटी को लगाया जा सकता है। यह वैरायटी महाराष्ट्र के लिए तो स्पेशल है ही, इसके अलावा केरल, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक पर भी इस वैरायटी को लगा सकते हैं। KDS 753 जो वैरायटी दोस्तों 726 की ही तरह अच्छी हाइट होती है, दाना बोल्ड बड़ा होता है और इसके जो फली है ना ऊपर तक आती हैं, काफ़ी अच्छी हाइट लेती। कंबाइन मशीन से इन सभी वैरायटियों की कटाई आप करा सकते, दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वैरायटी में दाना कुछ इस प्रकार बड़ा पीला लाइट रंग का होता है और नाभि है ना इसकी छोटी नाभि होती है। तो KDS 753 फूले कीमिया वैरायटी को आप लगा सकते हैं। बस जो खाद मैनेजमेंट है वो यदि आप अच्छी रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यह भी अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है। नंबर तीसरे पायदान पर जो हमने सोयाबीन की वैरायटी रखी है महाराष्ट्र के लिए, ग्रीन गोल्ड सीड्स की 3344 सोयाबीन की वैरायटी। ग्रीन गोल्ड सीड्स की 3344 सोयाबीन की वैरायटी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में लगाई जाती है, लेकिन इसकी पैदावार बढ़ने से मध्य प्रदेश के किसानों ने भी 3344 को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है 726 की ही तरह। तो ग्रीन गोल्ड 3344 के जो दाने हैं वो मध्यम मोटे चमकदार लाइट येलो रंग के होते हैं और इसके जो पत्ते होते हैं वो वजन में काफ़ी हल्के होते हैं। इस वैरायटी की जो पहचान है, जो जब फूल आते हैं ना वो बैगनी रंग के होते हैं। यदि अनुशंसित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में इस वैरायटी को तो स्पेशल दर्जा दिया ही गया है, लेकिन आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी लगा सकते हैं। इसका पौधा GS 9560 की तरह ही लगभग मिलता जुलता दिखता है, लेकिन उससे ज़्यादा उत्पादन इस वैरायटी का है। प्रतिरोधकता की बात करें तो पीला मोज़ेक वायरस और जो भी राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है और चारकोल रॉट है और रिंग कटर की जो समस्या है इसमें बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है। इसके पौधे में जो फूल है ना वो अच्छी मात्रा में आते हैं। 40 से 42 दिन 41 दिन की फसल होती है तो फूल लगना शुरू हो जाते हैं और प्रति पौधा फली 120 से 150 फली की संख्या देखने के लिए मिलती है। समय की बात करें तो 15 जून से लेकर के 5 जुलाई के बीच में आप 3344 ग्रीन गोल्ड यानी GG 3344 सोयाबीन की वैरायटी को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 20 किलोग्राम से लेकर के 25 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं। कोई आप ड्रिप लगाने की, मल्चिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ इस प्रकार बेड बना करके एक बेड में डबल लान पर यदि आप बुआई करेंगे 18 इंच पर
तो आपको स्पेशल वाला आपको उत्पादन मिलने वाला है और आपकी जो आमदनी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि परंपरागत तरीके से तो आप खेती करते ही आ रहे हैं। पैदावार आप कितनी निकाल सकते हैं, तो इस साल थोड़ी बहुत जगह पर बेड विधि से खेती जरूर कर लेना। जी सोयाबीन की 3344 जो वैरायटी है दोस्तों, यह काली दोमट या फिर उपजाऊ भूमि पर इस वैरायटी का उत्पादन अच्छा है। हल्की या फिर चुनककड़ी जो सॉइल होती है, पत्थर वाली सॉइल होती है, उन पर लगाने से थोड़ा सा परहेज कर सकते हैं, वहाँ पर पैदावार इसकी कम है। प्रति फल्ली दानों की बात कर रहे हैं तो 3 फल्ली वाली यह वैरायटी है और लगभग 105 दिन के आसपास का समय इस वैरायटी में लग जाता है। GS 9560 से 8 दिन के लगभग समय ज़्यादा लेती है। और यदि हम प्राइस की बात करें तो 25 किलोग्राम सीड्स की कीमत मार्केट में लगभग 3000 साढ़े 3000 रुपये के आसपास, 3700 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। उत्पादन की बात करते हैं दोस्तों, तो इस वैरायटी को यदि आप बेड बनाकर एक बार लगाकर तो देखिए, उत्पादन 12 कुंटल से लेकर के 18 कुंटल पैदावार आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो सोयाबीन की वैरायटी जी 3344 सोयाबीन की वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। यदि आप बढ़िया फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते हैं तो इस वैरायटी से पैदावार भी काफ़ी अच्छी आप निकाल सकते हैं। नंबर 1 पहले पायदान पर जो हमने सोयाबीन की वैरायटी रखी है वो रखी है KDS 726 सोयाबीन की वैरायटी फूले संगम। KDS 726 सोयाबीन की जो वैरायटी है ना, 5-6 सालों से भी ज़्यादा समय से यह महाराष्ट्र में नंबर 1 बनी हुई है पैदावार के मामले में। अब महाराष्ट्र में पैदावार इसकी अच्छी रही तो मध्य प्रदेश किसान भी इस वैरायटी को लेकर के इन्वॉल्व हुए, इंटरेस्ट आया तो इसको लगाया भी। लेकिन जितना अच्छा उत्पादन महाराष्ट्र में मिला उतना अच्छा मध्य प्रदेश के कुछ गिने चुने ही किसान निकाल पाए, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं फसल को, वही इसका उत्पादन निकालने में कामयाब रहे। बाकी कुछ किसान आज भी मध्य प्रदेश में इस वैरायटी का उत्पादन अच्छा निकाल रहे हैं। लेकिन यदि हम महाराष्ट्र की जब बात करते हैं ना, तो KDS 726 हर एक किसान के मुंह में यह वैरायटी का नाम है और पैदावार में यह जो किस्म है काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। KDS 726 सोयाबीन की जो वैरायटी है महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय राहुरी ने 2016 के आसपास में विकसित की थी। समय की बात करें तो यह जो दोस्तों वैरायटी है, यह अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी ना हो करके 110 से 115 दिन के आसपास का समय लेती है। यानी जिन इलाकों पर यदि मान लो बरसात नहीं हो रही तो वहाँ पर यदि सिंचाई के साधन अच्छे हैं और अच्छे से मैनेजमेंट आप करते हैं दोस्तों, तो ये मान लीजिए जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है। तो सिंचित इलाकों पर यह वैरायटी का परफॉर्मेंस में 4 चांद लग जाते हैं। इस वैरायटी को आप मध्यम सॉइल और हैवी सॉइल में ही लगाएं, हल्की सॉइल में लगाने से परहेज कर सकते हैं। इसका दाना बोल्ड, पीला, लाइट और पत्तियां लंबी नुकीली होती हैं। इसके अलावा फूल का रंग बैंगनी होता है और 42-43 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तो फूल आना शुरू हो जाते हैं। दाना इसका थोड़ा सा वजनदार और चमकदार के साथ साथ बड़ा साइज़ का होता है। फैलाव की बात करें तो यह जो वैरायटी है मतलब मल्टी स्टेम वाली यानी फैलाव वाली वैरायटी है। मोज़ेक वायरस के प्रति मध्यम सहनशील है। 3 फुट के आसपास पौधे की ऊंचाई होती है और दूरी 16 से 18 इंच पर इस साल बुआई करें बेड विधि से और हाथों से 2-2 बीजों को आप लगाएं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान इन राज्यों पर इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में KDS 726 ज़्यादा कामयाब है। प्रति पौधा फल्ली की बात करें तो 180 से 200 फल्ली की संख्या देखने के लिए मिलती है। समय की बात करें तो 15 जून से लेकर के 25 जून 30 जून तक आप बुआई कर सकते हैं। KDS 726 जो सोयाबीन की वैरायटी है यह थोड़ा सा अर्ली मैच्योरिटी ना होकर के पूरा समय लेती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो यह जो दोस्तों वैरायटी इसकी पैदावार 1 एकड़ में 15 से 18 कुंटल प्रति एकड़ की दर से आप पैदावार निकाल सकते हैं। लेकिन नॉर्मल तरीके से और परंपरागत तरीके से दोस्तों इस वैरायटी को आप लगाएंगे तो 7 कुंटल 8 कुंटल ज़्यादा ज़्यादा 7-8 कुंटल ही पैदावार आप निकाल पाएंगे। लेकिन बेड विधि से यदि आप सोयाबीन की खेती करते, इस वैरायटी को लगाते सिंचित इलाकों पर, तो इस वैरायटी की पैदावार या फिर आपके एरिया में अच्छी खासी बरसात होती है तो इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यह वैरायटी KDS 726 की यदि आप बढ़िया तरीके से खाद प्रबंधन चलाते हैं और बढ़िया तरीके से समय समय पर खाद दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो पैदावार बहुत अच्छी मिलने वाली है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने महाराष्ट्र के लिए सोयाबीन की टॉप 5 वैरायटी जो कि पावरफुल उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक है। सभी 5 की 5 किस्में काफ़ी बढ़िया किस्में, इन किस्मों को आप महाराष्ट्र में ट्राई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। इन किस्मों को खरीदने के लिए, सीड्स की कीमत पता करने के लिए, और यदि सीड्स अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा, इस नंबर पर आप संपर्क कर लेना। एकदम ओरिजिनल सीड्स आपको मिलने वाला है। और हाँ, यदि आप चैनल का पूरा नाम, जब भी आप कॉल करेंगे ना, और चैनल का पूरा नाम द एडवांस एग्रीकल्चर, यदि आपने सब्सक्राइब किया होगा और आप चैनल का नाम पूरा बताते हैं कि हमने वह वीडियो देख करके आए हैं, तो आपको 1 क्विंटल में 800 रुपये के आसपास छूट मिलने वाली है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। और हाँ, इस प्रकार दोस्तों आप फार्मिंग से संबंधित, एग्रीकल्चर संबंधित और भी वीडियो आप तक यदि पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।